होली की खुशियां मातम में बदली। मुरादाबाद के सोनकपुर ओवरब्रिज पर मिली 2 लाशें। क्या एक पति इतना बेरहम हो सकता है कि अपनी ही पत्नी का गला रेत दे और फिर खुद भी अपनी जान ले ले? आखिर 9 साल पुराने इस रिश्ते का खूनी अंत क्यों हुआ? देखिए मयंक त्रिगुड़ की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। मझौला थाना क्षेत्र के सोनकपुर ओवरब्रिज के पास आज सुबह 2 शव मिलने से हड़कंप मच गया। जांच में जो सच सामने आया वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। दरअसल यह पूरा मामला मुरादाबाद के सिविल लाइन इलाके के नया गांव का है, जहां रहने वाले विनोद उर्फ विक्की और उसकी पत्नी ममता की शादी को करीब 9 साल हो चुके थे। आज सुबह दोनों घर से यह कहकर निकले थे कि वो होली खेलने जा रहे हैं। विनोद ने ममता से वादा किया था कि वह उसे उसके मायके भी लेकर जाएगा, लेकिन किसे पता था कि यह ममता का आखिरी सफर होगा। पुलिस जांच करते हुए जमीन पर पड़े खून के निशान, चाकू का ग्राफिक, परिजनों की माने तो घर में आए दिन मारपीट होती थी, बच्चा गोद लेने की बात भी हुई थी, लेकिन विनोद के सिर पर दूसरी शादी का जुनून सवार था। इसी जिद और सनक ने आज एक महिला की जान ले ली और एक घर को पूरी तरह तबाह कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की फाइल खोल दी है। मुरादाबाद की इस घटना ने एक बार फिर घरेलू हिंसा और सामाजिक दबाव के खतरनाक परिणामों को सामने ला दिया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सर, मझौला थाना क्षेत्र में पति ने पहले अपनी पत्नी को मारा है, क्या पूरा प्रकरण है इसका? देखिए, आज 3 बजे के आसपास दोपहर में एसएचओ मझौला को सूचना मिली कि काशीराम कॉलोनी के जंगलों में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर गई और उनको वहां से अस्पताल भेजा गया। उसके बाद वहां आसपास छानबीन की गई तो वहीं वहां से लगभग 10-15 मीटर दूर एक महिला भी वहां पे मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। इसके गर्दन पे चोट के निशान थे और उसके बाद उनको भी वहां से हम लोगों ने शिफ्ट किया। वहाँ पूछताछ की गई और एक बाइक भी लगभग वहाँ से 20-25 मीटर दूर खड़ी थी, उसकी छानबीन की गई तो पता चला कि जो घायल व्यक्ति था उसका नाम विनोद है। वो नया गांव नवीन नगर थाना क्षेत्र सिविल लाइंस का रहने वाला है। उसके बाद विनोद के परिवारजनों से संपर्क किया गया और बाकी जो उसकी जो महिला थी उसके बारे में पता किया तो पता चला कि विनोद और जो महिला मृत अवस्था में पड़ी थी उसकी पत्नी थी, यानी पति पत्नी दोनों थे वहाँ। उसके बाद हम लोगों ने जो महिला है उसके परिवारजनों से भी संपर्क किया, उन लोगों से पूछताछ की गई और बाकी जो यहाँ पे परिवारजनों से पूछताछ की गई तो प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट हुआ है कि ये जो विनोद था ये 2 बजे के आसपास अपने घर से निकला था और उसके बाद ससुराल जाने के लिए कहा था और वह ससुराल गया नहीं और रास्ते में ही ये उस जंगल की तरफ ले गया था अपनी पत्नी को और उसके बाद ये अपनी पत्नी के ऊपर वार किया और वो उससे जिससे वो मर गई और उसके बाद इसने खुद अपने को भी स्टैब किया था। जब इंजर्ड रूप में इसको लाया गया था हॉस्पिटल में, वहाँ भी इसकी डेथ हो गई है। ये बेसिकली इन्होंने अपने भी स्टैब किया था, उससे इसकी उस इंजरी से इसकी डेथ हो गई। दोनों इस प्रकार दोनों की मौत हो गई थी। हम लोगों ने जब मृतका के यानी जो विनोद है उसकी पत्नी के परिवारजनों से पूछताछ की मायके पक्ष से तो पता चला कि इसकी शादी 9 साल पहले हुई थी और 9 साल के बाद भी कोई बच्चा इन लोगों को नहीं हुआ था। तो जो मृतका है उसकी पत्नी, उसने अपनी मदर को, अपने भाई को बताया था कि उसका पति उसके साथ मारपीट करते थे और संभवतः कोई दूसरी शादी करने का भी शायद वो प्लान कर रहे थे। इसके संबंध में उन्होंने कुछ अपना प्रयास भी किया था जिसके बारे में हम लोग को जानकारी मिली है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से भी इन बातों की पुष्टि हुई है। बहरहाल हम लोग इसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। परिवारजनों ने लिख के दिया है, इसमें जो पति जो मृतक विनोद है उसके बारे में लिखा गया है। उसने हमारी बहन को, यानी जो मृतका है उसके भाई ने ये लिख के दिया है। उसने उसके साथ मारपीट करता था और दूसरी शादी करने का प्लान कर रहा था और अपनी पत्नी इसकी बहन को मारने का भी प्लान कर रहा था। उसके बारे में हम लोगों ने सब उसकी जो एप्लीकेशन उसको ले ली है और इसमें आज पीएम कराया जा रहा है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।